सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए विशेषकर जी मानव साहब कांशीराम जी क्यों समाज बहुत लंबा लगेगा नाम, और उनके सपुत्र चौधरी पुल्लूराम पूनिया जी लंबे समय अवधि जो कारावास सजा काट करके आए हैं। कोई सजा उन्होंने वैसे नहीं काटी, कोई गलत काम किए, कोई अपना अमीरी के लिए कोई लूट डाली, तो साथियों समाज के लिए उन्होंने कुर्बान। और जो उनके भाई ने और साथियों फिर रिहा होने के बाद में उनकी एक सोच बनी कि वो समाज के लिए भी और कुछ जो मूवमेंट छूट गए थे उसको हम आगे बढ़ाएं। चौधरी बल्लाराम जी ने हम साहब कांशीराम जी के डॉक्टर रहे हैं। 1991 में शायद 1987 में 1987 में चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से। तो साहब कांशीराम जी आए थे, उनके साथ हम बहुत उस टाइम छोटी उम्र थी तो हम भी आए थे। MBBS करने के बाद जब उनके डॉक्टर नियुक्त हुए थे दिल्ली में राम लोही हॉस्पिटल में, और साथ ही फिर बाम सेठ में काम, फिर 2008 में 15 मार्च 2008 को मैंने सीएमओ था, सीएमओ करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर सब मेरे आसपास के हैं। और साथ ही IAS क्वालिफाई किया था 1995 बैच से, तक उसी में IAS होते। तो परंतु हमने भी और समाज को उनके मानवीय अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, अपना जो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, मानव कांशीराम जी थे। तो साथियों कि हमें भी उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो आज आपने करनाल में स्वागत किया है आदरणीय चौधरी पुल्लूराम जी पूनिया का। और साथियों की और भी कहानी है। जब अत्याचार हुआ था देवीगढ़ पूनिया गांव बसा था, पुल्लूराम जी गलत थे, ठीक है, तो वो उसमें सजा हुई थी और उसमें चौधरी बल्लेराम जी का ही बहुत बड़ा हाथ था वो गांव बसने में। डॉक्टर कृपाराम जी पूनिया हुआ करते थे। डॉक्टर कृपाराम जी पूनिया उस समय में मंत्री थे, उद्योग मंत्री देवीलाल की सरकार में। और साथियों उन्होंने और बल्लाराम जी ने कहा था कि भाई देवीलाल जी कि भाई पूनिया साहब ने कहा था कि डॉक्टर कृपाराम पूनिया IAS रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आपके साथ जुड़ा था कि मुझे अपने समाज के लिए ये दिन देखना पड़े। तो गांव से निष्कासित कर दिए थे, मारपीट हुई थी, साथ ही हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था। तो उसके बाद में फिर देवीगढ़ पूनिया गांव बसाया गया था, तो उसमें भी सजा हुई थी इनको। तो साथियों और भी बहुत सारी लड़ाइयां मैंने लड़ी हैं, मैं उनके बारे में आपको भी बखान करूंगा, बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, और आपने सुनना सबको है। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने चौधरी पुल्लूराम पूनिया जी का हम सबका यहाँ पर स्वागत किया, धन्यवाद किया। तो जय भारत, जय मानव कांशीराम। कार्यक्रम में स्वर्गीय चौधरी बल्लाराम डिबड़ा के पुत्र चौधरी बल्लाराम पूनिया के यहाँ पर पहुंचने पर और उनकी टीम का, बीम आर्मी के सभी सदस्यों का और मेरे युवा साथियों का एक कॉल और एक मैसेज पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आपने एक कॉल और एक मैसेज पे अपनी एकता का परिचय दिया और आगे भी चाहता हूं कि अपनी चमार कौम चौधरी पुल्लूराम पूनिया से प्रेरित होकर ऐसे ही एकजुटता का परिचय दे। सभी साथियों में ये अपील करता हूँ। और सुरेंद्र भाई अपने विचार रखें। जय भीम। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे सभी भाइयों को एक साथ देख के बहुत अच्छा लगा। और करनाल में पुल्लूराम जी को प्रधान ने मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हमको कल शाम को पता चला था कि चौधरी पुल्लूराम जी करनाल पधार रहे हैं, तो हम अपने भाइयों के एक ही कॉल पे टाइम के अनुसार यहाँ पहुँचे। और मैं आगे से आशा करता हूँ कि दिन रात बड़े भाई जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले तो स्वर्गीय बल्लाराम डिबड़ा जी को उनके चरणों में मेरा नमन।
भाई बोलूराम पुनिया जी 36 साल के बाद में इस नए युग के अंदर हमारे बीच में पहुंचे हैं। ये जो 36 साल इन्होंने काटे हैं, हमारे यहाँ कुछ साथी ऐसे हैं जिनका तो उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय में इन्होंने जो संघर्ष का दौर देखा, यानी उम्र, आप आने वाला भविष्य हो, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को आज आपने समझना पड़ेगा। हमारे जो समाज के ऊपर एक बट्टा लगा हुआ है, बिकाऊ, पता नहीं क्या क्या वो गलत शब्द है, वो नहीं बोलना चाहता मैं। आज हमारे युवा जो है वो पढ़े लिखे भी हैं, सक्षम हैं हर चीज से। अब जो यहाँ साथी पहुंचे हैं, इस संघर्ष की मुहिम के अंदर शामिल होकर के इस जो संघर्ष भाई बोलूराम पुनिया हमारे बीच में है। जितने भी साथी ये मानते हैं कि हम जिस समाज का हिस्सा है, उस समाज के लिए हमारी जिम्मेवारी बनती है, वो इस संघर्ष के रास्ते पर, संघर्ष की मुहिम के अंदर शामिल हों और आगे इकट्ठे होकर के, आज अगर इकट्ठे हो गए तो आप लोगों की ताकत बढ़ेगी। अगर इसी प्रकार से बिखरे रहे, बिखरे हुए बुआरी का, तिनकों का कोई मादा नहीं होता है। बंदी बुआरी कुछ भी कर सकती है। जिस समाज के लिए इन्होंने 36 साल दिए हैं, उस समाज का सहयोग और आशीर्वाद, आज भाई बोलूराम को उस सहयोग और आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जिस समाज के हम वंशज हैं, उस समाज के लिए इन्होंने जो बलिदान दिया है, जो संघर्ष किया है, जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण 36 साल गंवाए हैं, उन अगर 36 सालों का हमने ऋण चुकाना है, तो आज हमें भाई बोलूराम की बराबर की बाजू बनकर के इनको ताकत देने का काम करना पड़ेगा। आप चाहे हरियाणा की किसी भी क्षेत्र के अंदर हैं, लेकिन हमारा समाज जो है वो हर वर्ग जो है वो हर क्षेत्र के अंदर है, जिसके लिए इन्होंने संघर्ष किया था। तो आज हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वे हम भाई बोलूराम पुनिया को ताकत देने का काम करें। उनको जिस प्रकार की भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कंट्रीब्यूट करके आपस में हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा सा भी, बूंद बूंद से सागर भरता है। मेरी कही बात का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे, सारी बातें कही नहीं जाती, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि जिस समाज के आप वंशज हो, उस समाज के प्रति आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कुछ, तो भाई बोलूराम पुनिया को आज आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। इनका जिस प्रकार से आपने यहाँ पे स्वागत किया है, मैं चाहता हूं कि वे आने वाले समय में इसी प्रकार से भाई का सहयोग भी करें। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी की चीजें नहीं है। आज यहाँ पे लगभग आप युवा साथी बैठे हो, आप लोग समाज की रीढ़ की हड्डी हो। आप आने वाले अपनी बंदी बुआरी की ताकत पहचानो और जो हमारा समाज बिखरता जा रहा है उसको समेटने का काम करो। अपने स्तर पे चाहे आप 2 आदमियों को भी अगर जोड़ते हो, तो भी आप अपनी जो इस संघर्ष की मुहिम का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हो। जरूरी नहीं है कि आप 100 आदमियों को जोड़ो, जरूरी नहीं है कि लाखों आदमियों को एकत्रित करो। अगर आप में मादा है, अगर आप 2 आदमी भी अपनी तरफ से जोड़ते हो इस संघर्ष की मुहिम में, अगर 2 आदमियों को भी आप प्रेरित कर देते हो, तो आपका जीवन सफल है, आपने अपना काम कर दिया। जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया है, आज हमें उनका ऋण चुकाने का वक्त आ गया है। जिस समाज के अंदर हम रह रहे हैं, वो समाज बिखरता जा रहा है, उसको समेटने का काम हम सब की नैतिक जिम्मेवारी। इस चीज में अगर किसी को लगता है कि भाई नहीं ये चीज गलत है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो बता सकता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। हम जिस समाज के अंदर रह रहे हैं उसके लिए हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हम उस समाज के लिए कुछ करें। जीवन में आए हो, निवेदन करके मर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या फायदा लगा इस जीवन में? बढ़िया कुत्ते पैर के, बढ़िया खाना खा के, बढ़िया गुलाम रह के, बढ़िया मौज मस्ती कर। आज जो आप अपने मुकाम पे खड़े हो, जो आप अपना मर्जी से जीवन जी पा रहे हो, इसके पीछे आप लोगों के महापुरुषों की देन है, उन्हीं के दिए दिन है, जो आज हम अपनी मर्जी का खा रहे हैं, मर्जी का उठ पा रहे हैं, मर्जी से अपना रहन सहन कर रहे हैं। अगर वो उस टाइम पे अगर अपनी निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते, तो आज हम शायद इस मुकाम पे नहीं होते।
अगर आज उनके बलिदान से अगर हम किसी मुकाम पे पहुंचे हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि भाई हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाओ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई पोलूराम पुनिया 36 सालों के संघर्ष के बाद में आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और एक उम्मीद दिलाते हैं, एक विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार से आपने समाज के लिए अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय जो है कि 36 साल का जो संघर्ष हमारे लिए किया है, हम उसका बलिदान, हम उसका जो कर्ज है वो चुकाएंगे। और आने वाले समय में जब भी आप लोगों को कभी किसी भी स्तर पे भाई की आवश्यकता हो तो तन मन धन से भाई के साथ में खड़े मिलेंगे और जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, लेकिन सुनने के साथ में गुणना भी है इस बात को कि हमारे महापुरुषों ने जो हमारे लिए किया है, आज हमारा वक्त आ गया है, हमारा जरूरत है हमें एक साथ एकजुट होकर के एक ताकत बन के आ जाने की। तो उसी प्रकार से भाई पोलूराम पुनिया को सपोर्ट करो, जितना भी हो सके इनका सहयोग और अपना आशीर्वाद दो। जय भीम, जय भारत। नीलगाम जी ने बताया कि पोलूराम पुनिया के संघर्ष के बारे में, इन्होंने अपने समाज की खातिर जेल काटी है, कई सालों से संघर्ष के दिनों में काटे हैं, अभी काफी सालों बाद जेल से बाहर आए हैं। तो अभी इनको अपनी तरफ से आर्थिक और सामाजिक साथ की जरूरत है। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से, समाज युवा ग्रुप के हमारे सभी साथी बैठे हैं, उनसे अपील करता हूँ कि जैसे जो भी पोलूराम पुनिया हैं और ऐसे ही हमारे रिंकू गौंड जी अभी जेल में हैं, वो भी अपने समाज की खातिर गए हैं, पूर्वदास तंत्र का मामला से जैसे ये भी अपने संघर्ष में गए थे, अभी बाहर हैं। तो ऐसे जितने अपने समाज के युवा साथी हैं जेल के अंदर गए हैं या बाहर आए हैं, उनका सभी आर्थिक और सामाजिक रूप से सहयोग करना चाहिए हम सबको मिलकर। ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। मैं चाहूँगा अभी मार्गी के सदस्य अमित जी, सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय गुरु रविदास, जय गुरु वाल्मीकि, जय गुरु कबीरदास। साथियों, जो बात भाई ने और अपने अंकुल जी ने बात बताई है, इसके पीछे कुछ हुआ नहीं है। जो ताऊ डिबड़े वाला बल्ला था, इसका संघर्ष आप एक छोटे से व्यक्ति से आज पूछ सकते हो। क्यों पूछ सकते हो? क्योंकि ताकि ये इस एरिया में तो मुझे पता नहीं, जो हमारा वाला एरिया है उसमें हर बच्चा को पता है डिबड़े वाला बल्ला कौन था, इसने क्या किया था। जो आज ये समाज की बहन बेटियों की इज्जत पर आज डाला जाता है तो उस टाइम नहीं डाला जाता था। तो उसका इलाज करने के लिए ताऊ डिबड़े वाला बल्ला वहां पर मौका पर पहुंचता था और उसको जो गुंडागर्दी करता था उसको सबक सिखाता था। उसके बाद जाने के बाद भाई पोलूराम पुनिया ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। फिर जो भाई जो परिवार ही ऐसा था, जो पूरा परिवार था इनका, वो ऐसे ही था, समाज में लगा हुआ था। आज भी भाई समाज में लगा है। 36 सालों से जेल के अंदर थे भाई साहब। हमको 2018 में भाई साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, तो हमने देखा ही भाई आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो इसने बोला भाई ये कानूनी तरीका से चल रही है। हम बोले भाई सामाजिक लेवल से इस लड़ाई को लड़ेंगे, मैदान में आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, रोड पे लड़ेंगे। तो भाई के अंदर जब मेरे पे भी पुलिस ने पर्चा झूठा पर्चा करके अंदर मैं 6 दिन रहा और भाई 36 साल, मुझे 6 दिन में वहां 80% लोग बेकसूर अपना समाज के जेड़े को अंदर 80% लोग। मैंने जब उनकी जांच करी तो उन साथियों से पूछा भाई आप किस केस में, आप किस केस में। आज तक वो केस साबित नहीं कर पाए। आरोप एक ने किया, उसके साथ 8 साथियों को उसके साथ ही भी तरदूस दिया। चोरी किसी ने की है तो अपने साथी पे आरोप लगा के उसको अंदर ठोक दिया। तो जमानत नहीं हो रही, कम से कम 60-70 बंदों को बाहर निकालना है। और मैं 36 साल जेल में रहा और किस वजह से रहा वो आपको बता कि मैं छोटी बरादरी का था इसलिए। और 36 साल जेल में काटी, वो मैंने मेरा किस तरह काटी। मेरे को पागलों में भी रोक दिया था, 2 महीने रखा भी शायद पागल हो जाएगी, लेकिन मैं पागल नहीं होने वाला था। मैंने तो पागल भी ठीक कर दिया। तो साथियों मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपको, जो डॉक्टर मेडकर जी ने रास्ता दिखाया उस पर चलो, पढ़े लिखो, बढ़िया बनो। हर कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई जी, किसी भी पार्टी से या मान ले MLA का, किसी भी चीज का इलेक्शन लड़ोगे, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़े रहूंगा। और जो भी बहन बेटी की बात आएगी, अब तो मैं 36 साल जेल में रह गया हूँ, उसके लिए जब मैंने फांसी लग जाए मुझे कोई गम नहीं होगा। एक बार पोलूराम जी आगे बढ़ो, पोलूराम जी आगे बढ़ो, पोलूराम जी संघर्ष
हम ऐसी कौम से हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं किसी भी बात को। कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े, रात को दिन को, फोन नंबर ले लियो मेरा को, घंटी मार दियो, मैं आपसे गेट का मिलूंगा आपने। अगर कोई भाई इलेक्शन लड़ना चाहता है, ऐसा तो काम ना करियो भाई। वोट देखो, अपने जो बहुजन समाज पार्टी के थे अमन कुमार नागरा और अपना शेर सिंह, क्या नाम था उसका, अशोक शेरवाल, उसने क्या करा, अपने समाज के साथ बातचीत करके, सेटिंग करके दूसरी पार्टी में मिलेगा। ऐसा काम तो कभी करियो ना भाई। और वैसे हम तुम्हारे साथ आधी रात दिन में कभी भी अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हो ना, हम आपको इलेक्शन भी लड़वाएंगे। आपका जो लगा पड़ेगा उसमें भी हम काम करेंगे दिन रात। और मैं जो 36 साल जेल में लगाया काम करा, सोने के लिए नहीं लगाया, अपना समाज में रहने के लिए, अपना समाज में जगाने के लिए आया हूं मैं। और मेरे डैडी भी यही था, यही काम करे करता, और हम भी यही काम कर रहे हैं रात दिन। मैं डेली 15-20 काम करता हूँ, जो अपने सो गया ना समाज, उसको जगाने के लिए। काशी राम जी ने भी यही बात कही थी, उसको जगाओ, जगाने की जरूरत है। और हम जगाने के लिए हम पैदा हो रहे हैं भाई साहब। हम 36 साल जेल में रहे ना, जब हमें कदे आज एक दिन भी ऐसा पानी नहीं है, और वहां दुनिया रोकती है, रात दिन नहीं आती। काशीराम जी का भी नारा लगाओ, काशीराम तेरी नेक कमाई, काशीराम तेरी नेक कमाई, हर चौधरी बलवंत, गुरु राम जी को आगे बढ़ो, गुरु राम जी संघर्ष करो। और आपने यहाँ मेरा स्वागत कराया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे समाज के जितने भी बंदे थे, लड़कियां थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, 36 बरादरी के लोग जो मेरे लिए संघर्ष कराया, सड़कों में उतरे, भूख हड़ताल में बैठे रहे, लठ खाए हैं, मैं उनका भाई अपना पूरा समाज का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कौन उसको फोन लेके आ जाए।